अलैकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक इंडिया अपने ही बोए हुए जाल में फंसती नज़र आ रही है। जी हाँ जी, इंडिया ने सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंडिया ने शुरुआत की थी पाकिस्तान को अपनी कंट्री में ना बुला के, और उसके बाद फिर इन्होंने सेकंड शुरुआत की थी कि जैसे टीम आपस में मुसाफा करती हैं, मिलती हैं, हाथ हैंडशेक करती हैं, तो ये भी इंडिया ने पहले पहल की थी कि वो पाकिस्तान में न्यूट्रल वेन्यू पे वहाँ पे इन्होंने हाथ ना मिला के एक डिबेट क्रिकेट में पैदा की और एक टोटली सियासी रंग देने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम भी हुए और दुनिया में जग रसाई भी हुई, और इंटरनेशनल प्लेयर भी उनको तनकीद किए बगैर ना रह सके। उसके बाद इंडिया की मैं बात करूं तो एक मजीद इन्होंने गलौना हरकत की, वो ये थी कि आईपीएल सीजन में यानी कि एक बोली लगती है, डिफरेंट कंट्री के जो प्लेयर्स हैं उनको बाय किया जाता है फ्रेंचाइजीज की जानिब से। तो यहाँ पे बांग्लादेश के प्लेयर हैं, बॉलर हैं, बड़े अच्छे, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, मुस्तफिजुर रहमान, तो उनको इन्होंने बाहर निकाला और पहले बाय किया। फिर उसके बाद जो हिंदू इंतसाब पसंद जो तंजीम है उनकी, उन्होंने प्रेशर डाला। कोलकाता बेसिकली शाहरुख खान की टीम है, तो शाहरुख खान ने उस प्रेशर में आके इनको बाहर निकाला। तो उसके बाद बांग्लादेश की मैं बात करूं तो उन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ दिया कि वो हैरान कुन था, क्योंकि पाकिस्तान से भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था। चलें, पाकिस्तान ने तो इसको बर्दाश्त कर लिया और सफारतकारी के जरिए इसको शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश ने इनसे भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और जो जाल उन्होंने बोया था दूसरों के लिए, वो आज इंडिया खुद उसमें फंसती नजर आ रही है। सबसे पहले मैं बताऊं तो अंडर 90 टीम के दरमियान बांग्लादेश और इंडिया के मबैन मैच हुआ, तो वहां पे बांग्लादेश ने और इंडिया ने एक बार फिर हाथ नहीं मिलाए, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया जो है वो हाथ नहीं मिला रहे थे, तो बांग्लादेश ने भी इसका साफ इनकार किया। और यहाँ पे नजर आया कि इंडिया की जो शुरुआत थी वो अब किस लेवल तक आगे की जानब बढ़ चुकी है। उसके बाद दूसरा, बांग्लादेश ने जो कि इनके आईपीएल से प्लेयर निकाले जाने का सख्त मौक़िफ़ देते हुए, उन्होंने जो T20 का जो वर्ल्ड कप है फरवरी में वो स्टार्ट है इंडिया में, तो क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया के ग्रुप में थे और वहाँ पे इन्होंने सारे मैचेस खेलने थे, तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इसका मुकम्मल बायकॉट किया और उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडिया में नहीं जा सकते, और आईसीसी हमारा वेन्यू चेंज करे। हमें कोई इतराज नहीं कि डिफरेंट कंट्री में, जैसे श्रीलंका में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए या दुबई में हो जाए, वहां पे हमें खेलने का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के बाद ऑलरेडी क्योंकि शेड्यूल जो है वो आधा श्रीलंका में रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान को वीजे जारी नहीं किए इंडिया ने, तो जिसकी वजह से इंडिया का जो इस T20 का शेड्यूल है, तो वो ग्रुप बी, पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो सारा श्रीलंका में ही ऐड किया गया कि वो सारे उधर ही मैच खेलने बजाय कुछ इंडिया में कुछ श्रीलंका में आके खेले। तो दूसरी मुसीबत इंडिया को ये पड़ गई कि अब बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे। तो इंडिया को सबसे पहले तो सोचना होगा कि जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं ना, वो एक ना एक दिन बैक रिस्पांस आपको जरूर मिलता है। एक तो इंडिया फंस गया है कि अब बांग्लादेश नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, तो इंडिया ने क्या किया, अपना वफ्द भेजा इधर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश ने भी वीजा देने से इनकार कर दिया और जस्ट आईसीसी जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उसको वीजा उन्होंने इशू किया। फिर बाद में कुछ मामला हुए तो तब जाके इस वफ्द को भी उन्होंने वीजे जारी किए। तो उसके बाद बांग्लादेश इस पे बजिद था और उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, डटे रहे। उन्होंने बोला कि हम
इंडिया में जाके मैच नहीं खेलेंगे, ये हमारा लास्ट फैसला है, तो आप हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ऐड करें ताकि हम भी पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में ही अपने मैचेस को कंटिन्यू कर सके। तो इंडिया को इस तरह का जो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल करने में दिक्कत आ रही थी, और वो इस पे बने थे कि बांग्लादेश खेलने आए, हर 100% आए वहां पे, तो बांग्लादेश ने साफ इनकार किया। तो इंडिया ने भी उसका जवाब ये दिया कि हम अगर बांग्लादेश वहां पे नहीं खेलने आएगी तो हम अपनी दूसरी टीम इसमें ऐड कर देंगे और बांग्लादेश को आउट कर देंगे। तो ऐसा अगर करेगा तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी बहुत सख्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर बांग्लादेश को आपने रीशेड्यूल में ना किया, यानी उनका वेन्यू ना चेंज किया, उन्हें वर्ल्ड कप से यानी जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें ड्रॉप किया, तो हम भी मैच नहीं खेलेंगे और हम भी उनके साथ बॉयकॉट करेंगे। और दूसरी जानब एक और तनाज़ा इस T20 वर्ल्ड कप में खड़ा हुआ, वो ये कि पाकिस्तानी निसात जो भी प्लेयर डिफरेंट कंट्रियों में खेलते हैं, जैसे आयरलैंड में भी है, इटली में भी है, उसके बाद अमेरिका में भी है, और भी जैसे इंग्लैंड में भी है, तो उनको वीज़े नहीं जारी किए। तो काफ़ी सारी कंट्रियों का ये एहतजाज हुआ है कि अगर आपने हमारे प्लेयर्स को वीज़े जारी ना किए तो मे बी कि हम भी इंडिया का दौरा ना कर सके। तो फिर काफ़ी ज़्यादा दबाव था इंडियन गवर्नमेंट और आईसीसी की जानिब से भी, तो जिसकी वजह से इंडिया ने फिर काफ़ी दिनों बाद सोच विचार करके उन्हें वीज़ा इशू करने में वो एग्री हुए और दरखास्तें वसूल की। तो मेरे ख्याल में वो वीज़े तो उनको दे देंगे, लेकिन जो एक संगीन मामला वो खड़ा है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश इस टाइम बिल्कुल भी नहीं मान रही कि हम जो है वो इंडिया में जाके खेलें। तो अगर इसकी ऑप्शन क्या है, अगर इंडिया ना माना कि बांग्लादेश को हम रीशेड्यूल करते हैं, ठीक है वो दुबई में खेल ले मैच, श्रीलंका में या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री में, तो अगर इंडिया ना माना, इंडिया उसकी जानिब एक और टीम ले आती है, मसलन नीदरलैंड, कोई भी वट एवर टीम जो भी आती है, तो क्या पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पे डटा रहेगा, बांग्लादेश का वो साथ देगा? अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ और डटे रहे, जैसे कि अभी न्यूज़ डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर आपने बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर किया तो हम भी ये टूर्नामेंट का बायकॉट करेंगे। अगर तो हो जाता है तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि इंडिया ने जो जाल बोया था वो उन्हीं पे लागू होता आ रहा है। और लास्ट जो एशिया कप हुआ था वहाँ पे भी जीता इंडिया था, लेकिन ट्रॉफी मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तानी चेयरमैन है, तो उनके पास लॉकर में पड़ी हुई है। तो ये कैसा जीतना हुआ कि एशिया कप जीते कोई और ट्रॉफी किसी और के पास पड़ी हो। तो यहाँ पे भी यही सीन होना है कि टूर्नामेंट इंडिया का है, लेकिन हो कहाँ रहा है, दुबई में हो रहा है या श्रीलंका में हो रहा है या किसी और कंट्री में हो रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट और खेलों में डिफरेंट जो खेल हैं, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया या कोई और भी गेम है, तो उसमें सियासत लानी चाहिए। तो इंडिया ने अगर अपनी स्पोर्ट को बरकरार रखना है और अपना नाम कमाना है, तो उनको एक तहम्मुल और अच्छी स्ट्रेटजी का मुजाहरा करना होगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सभी को लेकर साथ चलना होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट उनका है। तो अपने टूर्नामेंट को वो खुद ही अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्पोर्ट बोर्ड को सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर वो इसी तरह सिलसिला इनका बरकरार रहा तो आज नहीं, कल नहीं, तो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर इंडिया अकेले रह जाना है, क्योंकि सारी टीम्स एक साइड पे हो जानी है। क्योंकि यहाँ पे मसावी देखते हैं, और अगर इंडिया ने बराबरी का फैसला ना किया तो इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तक स्टिल कंटिन्यू जो फैसला है बांग्लादेश का कि वो हम जो है इंडिया में नहीं खेलेंगे और बाइकआउट करेंगे। अब देखना है, क्योंकि फैसला जो है ना वो टोटली इंडिया की जानब बढ़ गया है, और इंडिया अगर इस तरह
फैसला करती है कि बांग्लादेश को बाहर रख के कोई और टीम लाती है, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाना है, क्योंकि जब जो इवेंट बांग्लादेश या पाकिस्तान में आने हैं तो इंडिया जब नहीं मानेगी तो फिर ये भी होगा कि वो इंडिया को बाहर निकाल के कोई और टीम ला लेंगे, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है। तो होप कि कुछ अच्छा फैसला निकले और इस टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट की तरह देखा जाए। इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाना ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होप कि वो इसमें होश के नाहन लेगा और सभी टीमों के साथ बराबरी के साथ चलेगा, तो तभी वो कामयाब होगा। अदरवाइज उनको रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी तक तो फैसला यही है कि बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान का मौका भी यही है कि हम मैच नहीं खेलेंगे जब तक बांग्लादेश को आप ऐड नहीं करोगे। अगर वो ऐड हो जाता है डिफरेंट मेन्यू में, मसलन जैसे श्रीलंका में मैच खेल रहा है, तो फिर तो वेल है। तो अगर ना हुआ तो फिर देखना होगा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो मेरा ख्याल है इंडिया बुरी तरह पास किया है, उसको ठंडे दिमाग से सोचना होगा और देखना होगा कि इंडिया अब क्या फैसला करता है। तो इसके लिए हमें इंतज़ार है, जो भी न्यू अपडेट आई तो वो हम कोशिश करेंगे आप तक बर वक्त पहुँचाएँ। उम्मीद है कि आपको इस T20 जो कि फरवरी में वर्ल्ड कप स्टार्ट है उसके हवाले से एक बड़ी कहने के एक कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। तो होप के वो सक्सेसफुल तरीके से हल हो। तो अगर ना हुई तो फिर क्या होगा, इसके हवाले से भी हम आपके सामने एनालिसिस रखेंगे। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपको बर वक्त मालूमात इसी तरह फराहम करते रहेंगे। होप कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।